हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। एक बार क्लास को आप क्लियर करा दीजिए कि वीडियो ऑडियो सब कुछ साफ साफ दिखाई सुनाई पड़ रहा है। क्लास आपका बिल्कुल हर एक चीज़ आपका एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ सही सही दिखाई पड़ रहा है। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से हमें जुड़िए क्लास को। आप थोड़ा सा प्यार दुलार दीजिए, अपना बरसाइए इस पर। ये बरसात एकदम भारी वर्षा बरसाइए, एक प्रकार से कह लीजिए। तो मुझे गाना याद आ रहा है, मैं गाना गाना चाहता हूँ। प्यार का नगमा है, प्यार का नगमा है, तो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखिए, मैं जब इस गाने को सुना ना, तो बस समझिए कि इस गाने के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, उसमें बड़ी गहराई है। वास्तव में मानिए, कान में ईयरफ़ोन लगा कर के आप बड़े प्यार के साथ में आप इसको सुनिए, तो समझिए कि ज़िंदगी की जो असली सच्चाई है, ये संतोष आनंद के द्वारा ये लिखित गाना है। ये स ज़िंदगी की जो मेन सच्चाई है, सही बता रहे हैं, वो मालूम पड़ता है। अगर आप इसको फ़ील करते हुए सुनेंगे गाने को, तो आप सच में बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, रो पड़ेंगे आप। रो पड़ेंगे। मैंने मतलब समझिए कि मैं भी एक इनका एक अभी हाल-फिलहाल का नेहा कक्कड़ के साथ में जो है संतोष आनंद स्टेज पर आए थे, इंडियन आइडल में शायद आए थे, कि वो वीडियो मैं देख रहा था। तो मैं वो मतलब कितने उनका 4-4 बार जो है पैर फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत को दाग देते हुए देखा मैंने। मतलब क्या बात है! मैंने उस आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, संतोष आनंद, क्या नाम है? संतोष आनंद विथ नेहा कक्कड़, ठीक है? बस आप देखेंगे बिल्कुल रो पड़ेंगे, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप मायूस तो हो ही जाएँगे। ज़िंदगी की जो असली सच्चाई है, ठीक है, वही है दोस्त, यही है इस तो बिल्कुल थोड़ा-सा आप सभी लोगों को बुरा नहीं मानिएगा कि सर गा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो गाना कैसा लगा एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। हमारी आवाज़ जो है, जो फटी बाँस वाली आवाज़ है, वो आपको कैसा लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आप फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज का जो हमारा कल का प्रश्न था, यानी होमवर्क क्या था, उस प्रश्न पर उस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। बस आप लोग जुड़े रहिए हमसे, क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, आपके सामने प्रश्न आ गया, ठीक है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल आपसे पूछा है, कितने दिन तक होता है? कमेंट करके बताइए। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए दोस्त, क्या होगा? फटाक से बताइए। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फटाक से बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। इसमें जो 6 वर्ष दे रहे होंगे आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, 6 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। इन दोनों का कार्यकाल कितने दिन तक होता है? 6 वर्ष तक। कब तक? 6 वर्ष तक। बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास की सेशन जो हमारा ये होमवर्क था, ये यहीं पे संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन आपके सामने देख रहे हैं, सारे के सारे मैटर एडवांस में बना करके रखे गए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए आज ज़्यादातर मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं है कि प्रश्नों की श्रृंखला मैंने बहुत सरल रखी हुई है, ईज़ी रखा हुआ है। इसमें तो आप सभी लोग बिल्कुल भी, हमें तो लगता है कि ऐसे कोई भी बंदा या बंदी नहीं होगा जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। मुझे पता है कि सभी लोग आंसर सही-सही करेंगे। फटाक से एक बार जल्दी से कमेंट करके, शेयर करके आप सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज आप सभी लोगों का 10 में से 10 सही होने वाला है, क्योंकि सरल-सरल क्वेश्चन ही है। लेकिन आपसे कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पूछ लेता है, इस वजह से आप सभी लोगों के सामने ये लेना पड़ा क्वेश्चन। तो बताइए, भारत की जो मुख्य फसल है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन-सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा दोस्त?
भारत की मुख्य खाद्य फसल पूछ रहा है, मुख्य खाद्य फसल। मुख्य खाद्य फसल आपसे पूछ रहा है, तो कमेंट करके बताइए। गेहूं है, बाजरा है, चावल है, सरसों है। बता दीजिए, कमेंट करिए, बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करिए दोस्त, क्या हो जाएगा भाई, हैंग कर क्यों करने लगा। तो देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो कौन सा है। यहाँ पे मुख्य नहीं है भाई, मुख्य है। कौन सा नहीं, मुख्य नहीं है, मुख्य है। मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है। कौन सा, चावल हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, चावल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा हैंग करने लगा है, समझ रहे हैं, काफ़ी देर से ये चल रही है, हैंग करने लगा है। इसको एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं। बिल्कुल आप सभी लोग तब से अभी हैंग करने लगा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है, परेशान ना होइए, बस आप थोड़ी सी समय लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी क्लास, आप लोग परेशान ना होइए। टेक्निकल चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं ना भाई, टेक्निकल चीज़ें, कोई ना कोई समस्या आन पड़ती। प्रॉब्लम इज़ अ लाइफ ऑफ पार्ट। आपके जीवन का जो ये समस्या है, जो वो जीवन का एक भाग है, समझ, जीवन का एक पार्ट है। तो देखिए, आप स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर थे हम, सबसे पहले हम बात कर लेते, कहाँ पे थे। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा था, चावल था, इसका आंसर हो गया था। आगे बताइए, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता पूछ रहा है। ध्यान से प्रश्न बताइएगा, ठीक है, ध्यान ध्यान से बड़े अच्छे से बताइएगा। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। डॉक्टर विलियम गॉड, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, फटाक से आप सभी लोग कमेंट करिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न, समझ रहे हैं। प्रयोगकर्ता पूछ रहा है, तो डॉक्टर विलियम गॉड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो आंसर ए दे रहे हैं उनका सही है, ठीक है, जो आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, आप ही बताइए। आप ही अपने मन से बताइए कि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1967 से 68 ईस्वी में, 1965 से 66 ईस्वी में, 1970 से 71 ईस्वी में, 1962 से 63 ईस्वी में। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए दोस्त, तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा, फटाक से आप सभी लोग बताइए। तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा। देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। जो लोग आंसर दे रहे होंगे 1967 से 68 तक, यानी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ए फॉर अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर हुई थी 1967 1968 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न, परेशान ना होइए, ये मत सोचिए कि जो है इससे से संबंधित और भी प्रश्न सर बनते हैं, वो सब नहीं बता रहे हैं। आगे आ रहा है भाई, धीरे धीरे आ रहा है, देखिए आप खुद ही देखिए, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है, आप इधर उधर भटकिए नहीं, बस जुड़े रहिए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है,
वहां पे प्रयोगकर्ता पूछा था, यहाँ पे यह पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग उसमें MS स्वामीनाथन, बोरलॉग वगैरह का आंसर कर रहे होंगे, मुझको पता है, कर या नहीं कर रहे होंगे तो करने की सोच रहे होंगे, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िए। वहां पे प्रयोगकर्ता पूछा था, यहाँ पर आपसे पूछ रहे भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय पूछ रहा है डॉक्टर विलियम गॉड, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको श्रेय पूछ रहा है यहाँ पे कि किस व्यक्ति को श्रेय जाता है हरित क्रांति भारत में लाने के लिए। हरित क्रांति भारत में लाने के लिए किस व्यक्ति को श्रेय जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए भाई। MS स्वामीनाथन को कह लीजिए, क्या? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी का है, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। कौन सा? गोविंद, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। इसको भी माना जाता है, ठीक है, इसको भी माना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को माना जाता है हरित क्रांति भारत में जन्मदाता। अगर कह दीजिए तो कौन है? MS स्वामीनाथन है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। हरित क्रांति लाने का जन्मदाता। श्रेय की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। अगर जन्मदाता की बात करें भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता की बात करें तो आपका MS स्वामीनाथन होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग और ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे एक बार मैं दोहरा देता हूँ, कंफ्यूजन ना होइए। ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का यानी भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? MS स्वामीनाथन को। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई होगी, कमेंट करके आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा पांचवा, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे इसमें भी समझने वाली बात है। प्रश्न को अच्छे से पहले समझिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ने का आदत डालिए। डॉक्टर विलियम गॉड, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कह रहा है ये कि हरित क्रांति की विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास 5 सेकंड का पर्याप्त समय मैं देता हूं, ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं दूंगा कि आप हमारा समय खाएं, ठीक है, बेफिजूल का। इतना समय आपको नहीं दिया जाएगा, इतना समय दिया जाएगा ताकि आप सभी लोगों को कमेंट करके बता सकें, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकें कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तरीय जनक माना जाता है। सी जो आंसर कर रहे होंगे, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा छठवां कह रहा है हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सा है? हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सा है? जब से पूछ रहा है चावल है, गेहूं है, बाजरा है, चना है। कमेंट करिए, कमेंट करिए कि हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सा है। समझ रहे हैं? देखिए अब हरित क्रांति से संबंधित अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न खोज करके ये निकाला जा रहा है, अगर आपके एग्जाम में हरित क्रांति से संबंधित एक भी प्रश्न बनेगा, इन्हीं सभी चीजों में से बनेगा। देखिए अब कोई प्रश्न छूट रहा है क्या? कोई नहीं। जन्मदाता और विश्व स्तरीय जनक और जो है श्रेय किसको जाता है, इस शुरुआत कब हुई, शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे, सारे के सारे बता दिए। अब यहाँ पे सब हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल आपसे पूछ रहा है कौन है, तो आपका वीट है, यानी गेहूं है आपका। जो आंसर बी दे रहे होंगे, वीट दे रहे होंगे, गेहूं आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? जब 1968 से 1967 1968 में जो है हरित क्रांति आई थी भारत में, तो उस समय जो है भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? CS सुब्रमण्यम, सरदार बजरंग, प्रतिभा सोनी देवी,
और गोविंद जुलैल सागर। जल्दी से कमेंट करिए, सातवें प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, क्या होगा? सातवें प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, क्या होगा भाई इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से बताइए, आपके पास पर्याप्त 5 सेकंड का समय है, मैं वेट करता हूं। आप सभी लोग कमेंट करके अपने विचारार्थ को प्रस्तुत करिए। तो सातवें का आंसर जो ए दे रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है। सी एस कौन से सुब्रमण्य कौन से है भाई? सी एस सुब्रमण्यम। बात समझ में आई? ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई दोस्त? सी एस सुब्रमण्यम आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए समय ज़्यादा नहीं गंवाएंगे, ठीक है। बड़ी मेहनत पड़ रही है। हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक देश किस कहा जाता है? समझिए, ब्रिटेन, फिलीपींस, भारत को, रूस को। बताइए, हरित क्रांति से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप छोड़ेंगे? बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई भी मैंने नहीं छोड़ा है ताकि जो आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है। बताइए, हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करिए भाई। हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करिए। जो आंसर फिलीपींस दे रहे हैं उसका आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। जो आंसर आपका फिलीपींस दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। जो हरित क्रांति के जनक देश को से कहा जाता है, फिलीपींस को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत की किस राज्य में आई थी? जब हरित क्रांति आई थी तो सर्वप्रथम भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आई थी? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए, क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। आप सभी लोग तो सो रहे होंगे मस्ती से, लेकिन यहाँ पे रात्रि के 1 बज रहे हैं भाई, रात्रि के 1 बज रहे हैं, ठीक है। आपको कहिए तो मैं समय दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन पर मैं आपको समय दिखा देता हूँ। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर समय, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। देख रहे हैं 1:10। संडे है, मई 2 मई। बात समझ रहे हैं? ताकि आप लोग ये ऐसा ना कहें कि जो है झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे 1:10 हो रहा है, आप सभी लोग सो रहे हैं और यहाँ आप सभी के फ्यूचर के लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सा समझिए, क्लास को शेयर करिए दोस्त, क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए। एक बार जुड़िए, हमसे जुड़े रहिए, जब तक मैं जुड़ा हूँ तब तक जुड़े रहिए। निश्चित रूप से मैं आपको सफलता दिला दूंगा। तो सर्वप्रथम किस राज्य में? पंजाब में। कहाँ हुआ था? भारत का कौन सा राज्य था? पंजाब में था। कौन सा? पंजाब में। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? पंजाब आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत के पंजाब राज्य में आई थी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आपका है प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा। जो कल की क्लास रहेगी वो सभी जो है आपकी क्रांति से संबंधित क्लास रहेगी, यानी जैसे पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, भूरी क्रांति, सारी जो क्लास रहेगी वो इन्हीं से संबंधित रहेगी, ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप प्रश्न को छोड़िए नहीं, धड़ल्ले से करते हुए सफलता, एक सीट, बस केवल एक सीट से मतलब रखिए। आप उस एक सीट से लेकर के आप तुरंत हमारे पास आइए कि सर देखिए आपके द्वारा जो है पढ़ाए हुए हम स्टूडेंट हैं और हमने एक सीट गवर्नमेंट एग्जाम में अपनी बना रखी। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को क्लास जो डेली नोटिफिकेशन वगैरह है आप तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसे ही क्लास यहाँ पर स्टार्ट होगा वैसे ही आपके फ़ोन में सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन टुन्न से बोल करके आपके पास पहुंच जाएगी। और एक बात और, हाँ, MP ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अगर PDF मांगेंगे तो PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है कि क्लास कब किसकी कब किस टाइम पे चलेगी वो आपको वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्त? सभी लोगों को आकाश सर का सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे बिल्कुल ना भूलिएगा, सुबह 7 बजे का मतलब 7 बजे। गुड लक।